बस्तर की वादियों का सबेरा नया एहसास कराने लगा है। खौफ का अंधेरा लगभग मिट चुका है, पर हकीकत है कि पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस इंतजार में केवल बस्तर के मासूम आदिवासी ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश है। हर किसी के जहन में एक तारीख 31 मार्च 2026 है, जिसे लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिंह गर्जना की है कि इसके बाद देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में छत्तीसगढ़ की स्वर्णधरा बस्तर से आपका स्वागत करते हैं। जी हां, ये वही बस्तर है जिसकी खूबसूरत वादियों के साथ यहां के मनोरम दृश्य को हर कोई अपनी आंखों में बसाना चाहता है। प्राकृतिक संपदा में संपन्न इस धरा में कदम रखने के बाद किसी का भी दिल यहां से लौटने का नहीं करता, लेकिन इस पर बीते 5 दशकों तक माओवादियों ने कब्जा जमाए रखा था। यह वही धरा है जिसे प्रकृति की नेमत कहा जाता है, लेकिन विकास और इंसानियत के दुश्मन नक्सलियों ने इस धरा को देश के वीरों के खून से लथपथ कर दिया। पर वक्त का पहिया घूम चुका है और अब नक्सल पर वार हो रहा है, तो बस्तर में बाहर आने लगी है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी नक्सलवाद के आतंक का पर्याय था, आज बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। दिसंबर 2023 में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान ने न केवल नक्सलियों की कमर तोड़ी, बल्कि बस्तर के सुदूर इलाकों में विकास की नई रोशनी भी पहुंचाई। तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरा से 24 अगस्त 2024 को घोषणा कर दी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद दशकों से एक गंभीर चुनौती रहा है। बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव नक्सलियों का गढ़ माने जाते थे। विष्णुदेव सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। एक ऐसा संकल्प जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख की घोषणा कर दी। तो उनकी घोषणा के साथ ही सुरक्षा बल ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री साय ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति अपनाई। लोग बलि चढ़, हिम्मत देखे साहब। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए। पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। बस्तर के भीतर मई 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। यह अभियान नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता के रूप में दर्ज हुआ। 21 मई 2025 को नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा पर हुई मुठभेड़ में माओवाद के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू सहित 27 नक्सली मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 3 दशकों में सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। इस ऑपरेशन के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 84 ने आत्मसमर्पण किया। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सुकमा और बीजापुर के जंगलों में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया, जबकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, केवल कुछ जवानों को मामूली चोटें आई। यह अभियान नक्सलियों के गढ़ में गहरी सेंध लगाने में सफल रहा। इसके अलावा जनवरी 2024 से मई 2025 तक बस्तर संभाग में 425 नक्सली मारे गए,
जिनमें बीजापुर, कांकेर और बस्तर में 113 शामिल थे। अप्रैल मई 2025 में 2 बड़े ऑपरेशंस में 30 से अधिक नक्सली ढेर हुए। इसकी पुष्टि बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये से हुई खास बातचीत में की। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस जारी हैं और बीते 1.5 साल की अगर बात करें तो लगातार जवानों ने कई सफलता हासिल की है। 400 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। उनमें कई ऐसे नाम हैं जो नक्सल संगठन के लिए काफी जरूरी थे। उनके बिना नक्सल संगठन अब बिखराव की स्थिति में है। इन 1.5 सालों का जो परिणाम है किस तरीके से देखते हैं, इसको इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हुए बस्तर आईजी के पास। सर, 1.5 सालों में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, 400 से अधिक नक्सलियों को आपने मार गिराया है, साथ ही साथ ऐसे कई नाम है उसमें जो नक्सल संगठन के लिए काफी जरूरी थे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वर्ष 2024 एवं 25 सुरक्षा बल के लिए काफी निर्णायक रहा है। इस अवधि में सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग क्षेत्र में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात काफी बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करें तो वर्ष 2024 में 217 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और वर्ष 2025 में अभी मात्र विगत 5-6 महीने में 200 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनमें से 21 जो मई 2025 के जो मुठभेड़ काफी एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि सीपीएम मोदी संगठन का सरगना है। इसका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ गंगन्ना का डेड बॉडी जो डीआरजी टीम द्वारा 21 मई के मुठभेड़ के पश्चात अबूझमार के जंगल से रिकवर किए गए थे। उसके पश्चात नेशनल पार्क इलाका में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2024 और 25 की यदि बात करें तो मतलब लगभग 10-12 स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में पीएलजी कैडर्स का डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। और वेपन के हिसाब से देखा जाए तो AK-47, इंसास, LMG, SLR इस प्रकार अनेक ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए। इस प्रकार नक्सलविरोधी अभियान में वर्ष 2024 एवं 25 काफी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण अवधि के रूप में हम उसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दरमियान पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसके बाद 15 सालों तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई और नक्सलवाद फलता फूलता रहा। ये पहली बार है जब केंद्र के साथ राज्य के सत्ता पर एक साथ भाजपा की सरकार है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के खिलाफ मिल रहा है। आंकड़ों के जरिए समझे तो बीते 16 महीने यानी दिसंबर 2023 से जून 2025 के बीच 448 नक्सली ढेर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। तो 1355 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया है। इसे इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। साई सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए कई रणनीतिक बदलाव किए, खुफिया तंत्र को मजबूत किया, जिससे नक्सलियों की गतिविधियों पर सटीक जानकारी मिली। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य बलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हुआ। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से शांति वार्ता की अपील की, जिससे कई नक्सलियों ने हथियार डाले। सर, 2024 और 25 से पहले जब आप देखते हैं तो नक्सल इतिहास काफी ज्यादा मजबूत रहा है बस्तर में। समानांतर सरकार भी जो है बस्तर पे चला रहे थे। 1.5 साल में ऐसी क्या रणनीति में बदलाव हुई और किस तरीके से चीजों को देखा गया कि इतने सकारात्मक परिणाम जो है अब देखने को मिल रहे हैं? सीपीएम मोदी संगठन एक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन है और शासन का स्पष्ट मंशा है इस संगठन के जो हिंसात्मक गतिविधि का ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना है। और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है, क्योंकि विगत लगभग 40-50 वर्षों से जो माओवादी आतंक कारण से अनेक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण का जान चले गए थे, अनेक सुरक्षा बल का जवानों का शहादत हुई और इस क्षेत्र के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और शासकीय संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति का काफी क्षति हुई। जो बच्चे लोग पढ़ने वाला स्कूल को और आश्रम को माओवादी द्वारा ध्वस्त किए गए थे, सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य नहीं करने देते। इस प्रकार मात्रा और मात्रा जो
आतंकी बल पर क्षेत्र के विकास कार्य को भी गति रोक कर रखा थे मोदी द्वारा, और इधर निर्दोष आदिवासी ग्रामीण का जान माल का दुश्मन बनाकर अनेक जो नुकसान पहुंचाए गए थे। इस प्रकार परिस्थिति को देखते हुए शासन का भी स्पष्ट मंशा था और क्षेत्र की जनता का भी यही चाहते, इस नक्सल गतिविधि को अंकुश लगाना है, उसके समाप्त करना है। और उसी हिसाब से सुरक्षा बल द्वारा अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को तैयारी किया, उसके ट्रेनिंग से लेकर उसके जो काम करने की जो रणनीति में भी आवश्यकता अनुसार जो बदलाव किए गए थे। और काफ़ी हमारा रीच, जो ऑपरेशनल रीच जिसको बोलते हैं, वो उसमें बढ़ोतरी हुआ। और हमारा जो टैक्टिक्स उसमें भी सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा उसमें खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसा पुराना अनुभव के आधार पर जहाँ जहाँ हमको कुछ सुधार करने की आवश्यकता थे और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, उसी हिसाब से हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बनाकर उसी को क्रियान्वयन किया, जिसके परिणाम आप सबके सामने है। वर्ष 2024 और 25 में काफी एक निर्णायक बढ़त सुरक्षा बल को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार आने से पहले अप्रैल 2021 में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच बीजापुर में मुठभेड़ हुई, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातों को माओवादियों ने अंजाम दिया, जिसकी वजह से साल 2001 से 2024 तक बस्तर में 1292 जवान शहीद हुए। इसी अवधि में 1623 आम नागरिक नक्सली हिंसा का शिकार हुए, जिनमें 228 लोग आईईडी विस्फोट में मारे गए। लेकिन अब इन पर विराम लग चुका है और सीधा प्रहार अब नक्सल खेमे में हो रहा है, जिसके चलते उनकी रीढ़ पूरी तरह से टूट गई है। इन तमाम विषयों को लेकर रणनीति पर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने आईजी बस्तर पी सुंदरराज से बातचीत की। सुनाते हैं आपको उसके कुछ अंश। छत्तीसगढ़ की आबो हवा में यदि किसी वजह से जहर घुला तो एकमात्र वजह नक्सलवाद है। शांति के टापू के तौर पर छत्तीसगढ़ ने अस्तित्व में आने के बाद छोटे से कालखंड में तरक्की की मिसाल कायम की, पर विकास की रफ्तार बार बार टूटी तो भी वजह नक्सलवाद ही था। नैसर्गिक सुंदरता और प्राकृतिक संपदा से संपन्न छत्तीसगढ़ किसी वजह से आज भी पिछड़ा कहलाता है, तो इसके पीछे की वजह नक्सलवादी गतिविधियां ही साबित हुई हैं। जहां नक्सलियों ने अपनी काराना हरकतों का अंजाम दिया, देश के सैकड़ों वीर जवानों की जिसकी वजह से शहादत हुई, आईडी की चपेट में आकर जहां जवान और ग्रामीण हमेशा से रुखसत हो गए, तो वक्त आ चुका है उन सभी का बदला लिया जाए और नक्सलवाद के आतंक को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया जाए। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, साथ ही साथ जैसे डीआरजी जो सबसे ज्यादा कारगर दिख रही है, और जो ग्रामीणों का सपोर्ट है, क्या ये तीन पहलू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझ में आए इन 1.5 सालों में? क्योंकि पहले जब ऑपरेशन के लिए जवान निकलते थे तो कहीं ना कहीं वो ग्रामीण डर के वजह से या फिर किसी भी वजह से नक्सलियों तक ये सूचना दे देते थे, लेकिन अब मांद में आप घुस रहे हैं और जब तक आमना सामना नहीं हो जाता नक्सलियों को इस बात की खबर नहीं मिलती है। तो क्या ग्रामीणों की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? मोदी के विरुद्ध में जो हमारा अभियान है, उसमें मात्र एक ही कारण का अलग करके नहीं बता सकता, लेकिन जैसा मोटा मोटा यदि देखा जाएगा, उसका समीक्षा किया जाए तो 4 अलग अलग वर्टिकल्स में हमने काम किया। सर्वप्रथम जो ऑपरेशनल वर्टिकल है, उसमें देखा जाए तो मतलब विगत समय में जो अंदरूनी इलाका में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे, जिसके कारण से इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के साथ साथ नक्सल विरोधी अभियान में भी हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ उसमें। और जो स्थानीय भर्ती की गई थी, जैसा डीआरजी में, बस्तर फाइटर्स में और इवन केंद्रीय अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ ने बस्तरिया बटालियन गठन किया। इन सब कारण से जो स्थानीय युवाएं थी, जिनको क्षेत्र के जो भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, नक्सल गतिविधि के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी है, उन्हें सुरक्षा बल में आने का मौका मिला और खुद के अपना क्षेत्र के जो सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और शांति के लिए काम करने के लिए उनका एक अवसर प्रदान हुआ। और ये सब डीआरजी वाला में भी जैसे कुछ कंपोनेंट है जो आत्मसमर्पित महोदयों का भी, जो उनके आत्मसमर्पण के पश्चात उन्हें जो एक प्रक्रिया रहती है उसी के हिसाब से उनकी ऑब्जर्वेशन के पश्चात उन्हें भी जैसे सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए एक अवसर दी गए थे, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और जैसे ट्रेनिंग के हिसाब से भी जो हमारा सभी सुरक्षा बल सदस्य जो जंगल वॉरफेयर में जो अपना पास जो उपलब्ध सुविधा और संस्था में, इसके साथ साथ अन्य जो प्रदेश के बाहर का भी जो फैसिलिटी में भी उनका ट्रेनिंग दी गई थी, इन सब एक कॉम्बिनेशन कारण से जो ऑपरेशनल परिणाम हमारा काफी बेहतरीन रहा। बस्तर में नक्सलवाद सिमट कर रह गया है।
शीर्ष नक्सली नेताओं की मौत ने नक्सलवाद की विचारधारा को बिखेर कर रख दिया है। बस्तर की खूबसूरत धरा जो नक्सल आतंक के कब्जे में थी, उसे लगभग मुक्त करा लिया गया है। बस्तर में विकास की नई बयार बहने लगी है। लोग खौफ के साये से बाहर आकर अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये महज सपना नहीं, बल्कि बस्तर की वादियों की हकीकत है। लेकिन माओवाद वो काला नाग है जो डसना नहीं छोड़ सकता। इसके प्रमाण आईडी ब्लास्ट के तौर पर अब भी सामने आ रहे हैं। इस गंभीर मसले पर हमारे संवाददाता प्रशांत गजबे ने आईजी बस्तर से जानने का प्रयास किया कि आईडी से बचने के लिए किस तरह की खास रणनीति अपनाई जा रही है। सर, आईडी जो है, बारूद जो है, बस्तर में पहले कहा जाता था कि बारूदी सुरंग है पूरा बस्तर। ऐसे में इन सारी परिस्थितियों में भी उन इलाकों में भी जवान जाकर सेफ वापस पहुंचते हैं जहां पर नक्सलियों ने पहले भी बताया कि यहाँ आईडी लगी हुई है, कोई आना मत। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर एक ऐसे ही घटना को अंजाम दे देते हैं नक्सली आईडी के माध्यम से, जिससे जो है जवानों को नुकसान पहुंच जाता है। आईडी से किस तरीके से लड़ेंगे जवान? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईडी जो सुरक्षा बल के लिए काफी एक बड़ी चुनौती शुरू से रहा, क्योंकि माओवादी संगठन द्वारा आईडी को काफी बड़ी संख्या में इस इलाका में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से न सिर्फ सुरक्षा बल के लिए क्षति हुई, साथ साथ निर्दोष ग्रामीण का भी अनेक लोग का आईडी की जो चपेट मारने से उनके जान चले गए थे। जो क्षेत्र में जो मवेशी है, जो जंगली जानवर है, उनका भी काफी बड़ी नुकसान हुआ, क्योंकि आईडी के तहत माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत एक कायराना हरकत भी हम उसके रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी के खिलाफ भी वो इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे, ग्रामीण, महिला, उन सब के खिलाफ भी आईडी के चपेट मारने से काफी बड़ी क्षति हुआ। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने लगातार अनेक मॉड्यूल्स को भी ब्रेक किया, जिसमें आईडी सप्लाई नेटवर्क से लेकर जो आईडी को लगाने वाला माओवादी कैडर तक उनका कई कैडर्स के खिलाफ कार्रवाई हुआ। मुठभेड़ में अनेक ऐसा माओवादी कैडर जो आईडी लगाने का काम करते थे, उनका डेड बॉडीज भी रिकवर हुआ। और आप आईडी के सप्लाई चेन के ऊपर भी जैसे अलग अलग जो मॉड्यूल्स को हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया। अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2025 में जो करेगुटला हिल्स में जो अभियान संचालित की गई थी, उसमें सिर्फ 21 दिन में 450 आईडी को हमने डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज किया है। उस दौरान भी 18 आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा 18 अलग अलग आईडी ब्लास्ट की घटना में हमारा जवान घायल भी हुआ। और इसके अलावा जैसा साल में देखा जाए तो उन्होंने एवरेज 400-500 आईडी हमने रिकवर करते, लेकिन वर्ष 2024 और 2025 में रिकवरी का संख्या भी काफी बड़ा है। लेकिन अभी भी आईडी एक हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती है। उसका निपटाने के लिए जैसा अपने पास जितना भी जो टेक्नोलॉजिकल जो आवश्यकता है, जो आईडी डिटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स आवश्यकता है, शासन द्वारा उसके पर्याप्त संख्या में भी उपलब्ध की गए थे। और जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं उसका भी संख्या भी बढ़ा दिया गया, ताकि जो आईडी को समय पर हम डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज कर सकता है। और उसके अलावा जितना भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो सर्च ऑपरेशंस भी की जाती है, उसमें भी काफी बड़ी संख्या में आईडी से हमने रिकवर करके उसको डिफ्यूज किया। लेकिन इसके बावजूद आईडी आने वाला समय में हमारे लिए एक चुनौती रहेगा। दो राय नहीं कि बस्तर के कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय अभी भी नक्सलियों के दहशत में है, जिससे आत्मसमर्पण और सहयोग में बाधा आ रही है। पर बड़ी हकीकत ये भी है कि नक्सलवाद के खिलाफ सैन्य अभियान के साथ साथ साई सरकार ने बस्तर में विकास को प्राथमिकता दी। सरकार का मानना है कि विकास ही नक्सलवाद का स्थायी समाधान है। बस्तर के सुदूर गांवों में बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाई गई, जिससे सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी और ग्रामीणों को बाजारों तक पहुंचने में आसानी हुई। सुदूर गांवों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया गया, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ। 32 नए कैंप न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि इनके जरिए स्कूल, अस्पताल और राशन की दुकानें भी संचालित हो रही हैं। दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, जिनमें 15 तैयार हो चुके हैं। ये पहल बस्तर के युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा दे रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल खोले गए, जिससे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री शाह ने क्या सपना संजोया है, आपको सुनाते हैं। विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं, अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज
इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार नक्सलवाद को खत्म करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साई सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, जिसके चलते सरकार नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने पर जोर दे रही है। बस्तर के हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों को और प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझा जा सकता है कि आईडी खतरा जरूर है, लेकिन उससे भी निपटा जा सकता है। जिस तरीके से एक ही ऑपरेशन में 450 से अधिक आईडी को बरामद करना, वहीं उसे डिफ्यूज भी करना, तो ये दिखाता है कि जवानों की मुस्तैदी क्या है। और अब रणनीति जो बदली है, तो वो आमने सामने की लड़ाई में तो नक्सलियों को पछाड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आईडी खतरा जरूर है, लेकिन उस खतरे से भी धीरे धीरे करके जवान बचते जा रहे हैं। वो चाहे ग्रामीणों के सपोर्ट से कह लें, चाहे जो पुलिस है उनके जो अपने इंटेलिजेंट है उनसे उनकी वजह समझ लें, लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। और बीता 1.5 साल इस बात की गवाही भी दे रहा है कि जिस तरीके से पूरे परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद जो है बिखराव की स्थिति में है। और इन सारी चीजों के बीच में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मार्च 2026 ये डेडलाइन है नक्सलवाद के लिए, सशस्त्र नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा, और जो होता हुआ भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को न केवल सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत किया, बल्कि विकास के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। 448 नक्सलियों का न्यूट्रलाइज होना, 1355 का आत्मसमर्पण और 32 नए सुरक्षा कैंप स्थापित होना सरकार की रणनीति की सफलता दर्शाता है। हालांकि शहीद जवानों और नागरिकों का नुकसान एक दुखद पहलू है, लेकिन सरकार का संकल्प अडिग है। बस्तर आज नक्सलवाद की आग से निकलकर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और खेल मैदान बस्तर की नई पहचान बन रहे हैं। साय सरकार की यह कोशिश न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नया अध्याय लिख रही है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।